कैसे आप सभी लोग। माई सेल्फ बलवंत कुमार आप सभी को आपका चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एसटेट, बीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, तो उन सभी के लिए ये क्लास लेक्चर बहुत उपयोगी होने वाला है। आप इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सीटेट और एसटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत से राज्यों में टीचर का एग्ज़ाम होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जिन प्याजे से जो भी क्वेश्चन आपको एराइज किया जाए उसका भली भांति आप उसका आंसर दे सकें। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास सबसे पहले इसको जानते हैं कि होता क्या है, किसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से होता है, यानी बच्चों का ज्ञान। तो बच्चों के ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो अबोध होता है, उसे संज्ञान या किसी बोध का अभाव होता है, और वह जब वो धीरे 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 वह अपनी उम्र का पड़ाव को धीरे धीरे वो पार करता है, तो वह समाज और आसपास के वातावरण से अध्ययन करता है, कुछ बातों को सीखता है, अनुकरण करता है और अपने ज्ञान इंद्रियों के मदद से उसको संगठन करता है, संचित करता है और अपने रूप में और अपने अनुसार उसे भली भांति अनुकरण करता है। तो अपने ज्ञान इंद्रियां और अपने मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो ज्ञान को संचित करते हैं उसी का नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो सर्वप्रथम जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चर्चा की और इस दुनिया ने जाना कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के बदौलत वह बच्चा अपने जीवन को अपने अनुसार अनुकूलित करता है और आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले ये जाने कि जिन प्याजे महोदय कहाँ के रहने वाले थे। तो जिन प्याजे महोदय स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, वहाँ के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने ही 3 बच्चों पर इनका अध्ययन किया और उनके जीवन में हर एक घटना को बारीकी से परेखा और एक अध्ययन किया और वो अध्ययन को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। उन्हीं अध्ययन को उन्होंने जो सिद्धांत को दिया, उसी सिद्धांत का नाम है जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किन पे किया। तो स्वयं के बच्चों पे किया और बच्चों की संख्या थे 3। नेक्स्ट बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य है वो बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है, जो मैंने आपकी बताया था। यानी बच्चे जन्म जब लेते हैं उनके बाद से उनका सीखने का क्रिया प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे स्वयं का सृजक होते हैं, यह किसने कहा था? तो जिन पियाजे महोदय ने कहा था। इसलिए कहा था कि उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में जब उन्होंने अपने बच्चे पर अध्ययन कर रहा था तो उन्होंने देखा कि बच्चे स्वयं से करके सीखते हैं, स्वयं का सृजक हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है सीटेट में कि बच्चे स्वयं का सृजक होते हैं, यह किसने कहा था? तो जिन पियाजे महोदय ने कहा था।
संज्ञानात्मक विकास में सबसे अच्छी बात है कि बच्चों की भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति शामिल होता है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है और कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाएं जैसे चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना इत्यादि। जिन पियाजे के अनुसार कहा गया है कि बच्चे में कुछ जो प्रवृत्तियां होती है वो जन्म से होती है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अब देखते होंगे कि माँ का दूध जो पीता है वो चूस के पीता है, उनकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है। देखना, हंसना, माँ को देख के रोना, क्योंकि वह रो के ही दिखाता है कि माँ मुझे भूख लगी है। तो ये सब जन्मजात सहज प्रवृत्तियाँ होती है। लेकिन जब बच्चे धीरे 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 जब आगे बढ़ता है, अपनी उम्र को सीमा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है तो वह समाज से ज्ञान को अर्जित करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कुछ जो सहज प्रवृत्तियाँ होती है और कुछ समाज से क्या होता है, अर्जित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन पियाजे महोदय जब इनसे आगे बढ़े तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दो भागों में बांटा। पहला है आपका संगठन है, दूसरा है आपका अनुकूलन। तो बात करते हैं संगठन क्या है। आप देखते होंगे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वह अबोध होता है, लेकिन वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है तो वह समाज से, अपने माँ पिता से, आसपास के वातावरण से वह कुछ ज्ञान को अर्जित करता है और उसे संगठित करता है और उसके अनुसार वो ढलना चाहता है। इसी का नाम है संगठन। दूसरा बात है अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब होता है कि समाज के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चे समाज के अनुकूल ढालना चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे किस विधि के द्वारा सीखते हैं, तो वह नाम है अनुकूलन। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि आसपास का जो माहौल, वातावरण में जो होता है, जो उनसे बड़े होते हैं, जो कुछ सिखाते हैं वो उसे ग्रहण करता है, अनुकूलित करता है, उसके अनुसार अनुकूलित करता है। इसी का नाम है अनुकूलन। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। तो अनुकूलन मैंने दो बातें पढ़ा, पहला आत्मसातीकरण है और दूसरा है समंजन। तो आत्मसातीकरण क्या हुआ? आत्मसातीकरण का मतलब हुआ नवीन ज्ञान से है। यानी बच्चे जो नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। और समंजन का मतलब ये हुआ कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को संगठित करके, उस सामंजस्य करके उसका विस्तार करना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सामंजस्य करने का गुण बच्चे में आ जाता है। वो धीरे धीरे ज्यों ज्यों वह अनुकूलित होता है, जो जो वह आत्मसातकरण करता है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, तो पूर्व अनुभव की बातों को नवीन ज्ञान से सामंजस्य करके एक नए विस्तार देता है। अब बात करते हैं कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था बताया, जो बच्चे जन्म से जो अपनी उम्र के पड़ाव में सीखते हैं, उन्होंने उसे विकास की 4 अवस्था को बताया। पहला अवस्था है जिनका नाम है संवेदी पेशी अवस्था, यह इंद्रियजनिक गामक अवस्था। संवेदी का मतलब संवेदना से, यानी उनके संवेदना से जो वह सीखता है। यह इंद्रियजनित, इंद्रियां मतलब जो मनुष्य की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उनके गामक, उनके क्रियाकलाप, उनके एक्टिविटीज जो बच्चे सीखते हैं, उन अवस्था को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। यानी संवेदी पेशी अवस्था के बाद जो अवस्था आता है उसका नाम है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व के बाद जो आता अवस्था उसको कहते हैं मूर्त। और चौथा है औपचारिक अवस्था। अब बात करते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है, ये इंद्रजनित गामक अवस्था होता है। ये कब से कब तक होता है? तो ये देखिए जाए 0 से लेके 2 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 2 वर्ष तक होता है। अगर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की बात किया जाए तो ये अवस्था होता है आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था को। कितना? 2 वर्ष से 7 वर्ष अवस्था। अगर आपसे मूर्त संज्ञात अवस्था पूछा जाए तो ये 7 वर्ष से होता है आपका 12 वर्ष तक, और कहीं कहीं आप 11 वर्ष भी देखते होंगे। और लास्ट है औपचारिक संज्ञात अवस्था। क्या होता है? ये आपका जो 12 वर्ष से जो होता है आपका 15 वर्ष तक होता है। यानी इस उम्र तक में बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहला अवस्था जो है इंद्रजनित गामक अवस्था।
इसमें बच्चे में क्या परिवर्तन होता है। इसमें बच्चे जो जब जन्म लेते हैं तो अबोध होता है, इसलिए भूख लगने की स्थिति में बालक रो के व्यक्त करता है। यानी उसे माँ को ये पता लगे कि बच्चा भूखा हुआ है तो इसलिए वो रो के व्यक्त करता है। यानी इस अवस्था में वह अबोध होता है, उसे ज्ञान इंद्रियां के बारे में कुछ अनुभव नहीं होता है, परंतु जो उनके जन्मजात है, जो सहज प्रतिक्रिया है रोना, उस एक्टिविटी के द्वारा वह रो के व्यक्त करता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो बच्चे प्रकाश के प्रति सचेत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा किस अवस्था में बच्चे प्रकाश के प्रति सचेत होते हैं, तो अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में बालक बुद्धि उनके कार्यों से व्यक्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय से बुद्धि की कमी होता है, परंतु उनके जो कार्य एक्टिविटीज़ होता है उनसे है हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे विकास कर रहे हैं। जैसे चादर पे स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींच के खिलौना प्राप्त कर लेता है। जैसे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर बच्चा किसी चादर बैठा हुआ है और उसे किसी दूर पे खिलौना को रख दिया जाए, यानी ये चादर पे बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और खिलौना अगर यहाँ रख दिया जाए तो उसे क्या करेगा, उस बच्चे वहाँ तक नहीं बढ़ के वह चादर को खींच के खिलौना को अपने तरफ लाने का कोशिश करेगा। तो यानी ये गुण इसमें चला आता है। नेक्स्ट है, बच्चे में स्कीमा का गुण प्रबल हो जाता है। ये स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब हुआ किसी वस्तु की छाया। जैसे आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा के सामने जब माँ आती है तो वो बच्चा रोने लगता है कि मुझे भूख लग गया, यानी माँ के प्रति उसका स्कीमा बन जाता है। अपने पिता के प्रति देख के वो हंसने लगता है, उसमें स्कीमा चला आता है। यानी वो किसी वस्तु का एक छाया बना लेता है, उसी का नाम है स्कीमा। तो स्कीमा से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बच्चे में स्कीमा का गुण प्रबल होता है, तो वह अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक अवस्था तक होता है। इस अवस्था में सबसे बड़ी बात जो चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे कुछ ना कुछ गुण को अपने ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जब अवस्था आती है इसमें बच्चे खोज, संकेत और चिन्ह का प्रयोग करने लगता है, यानी खोज प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि किस अवस्था में बच्चे खोज या संकेत या चिन्ह का प्रयोग करने लगता है, तो वो अवस्था क्या कहलाता है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था। सही बात है। नेक्स्ट बात किया जाए, बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न को जानने की रुचि रखता है। कि जैसे ही बच्चा 2 से अधिक उम्र का होता है तो माँ पिताजी के द्वारा को सुनकर वह पिता या माँ या आसपास के बच्चों से ये पूछना चाहता है ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने का कोशिश करता है। तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं किसी बात के प्रति उत्सुक, वो जानने का कोशिश करता है, ये अवस्था में। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चे अनुकूलन करने के गुण आ जाता है। अनुकूलन करने का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अनुकूलन क्या हुआ, समझा जाए अनुकूलन को। अनुकूलन का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे है और आप यहाँ पे हैं, तो जब आप बच्चे से मिलने के बाद आप उसे जब जाते होंगे तो उसे बाय बाय करते होंगे, तो आप देखते होंगे बच्चे इशारा करने का कोशिश करता है, या बच्चे के सामने अगर आँख नाक को अगर दबाते होंगे तो बच्चे भी उसे देख के हंसते होंगे, कोशिश करता है वो करने का। तो यही होता है अनुकूलन, यानी आपको देखकर बच्चे उसको सीखना, वो सीखने का कोशिश करता है, उसी का। इस अवस्था में बच्चे निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ कि निर्जीव वस्तु, जैसे आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है तो माँ पिताजी उसको खिलौना ला के देता है कि बच्चा खेलेगा, तो वह खिलौना को उससे बहुत प्यार करता है। अगर गलती से अगर उसका बड़ा भाई इस खिलौना को छीन ले या गिरा दे तो आप देखते होंगे बच्चे रोने लगता है। उसे ये लगता है कि ये वस्तु में जान है, जैसे मुझ में जान है तो इस वस्तु में जान है, उसे चोट लग गई होगी। यानी वह हर एक वस्तु के प्रति वह सजीव प्राकृतिक हो जाता है, जीव बात का गुण उसमें आ जाता है। यानी कहने का मतलब है बच्चा ये समझने लगता है कि यहाँ पे आसपास का जितना भी वस्तु है सब क्या है, निर्जीव है। अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ यहाँ से वो कुछ सीखने की कोशिश करता है, अपने माँ पिताजी का नाम बताने लगता है, यानी कुछ भाषा का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट बात किया जाए, इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आत्म केंद्रित करने का मतलब क्या हुआ? आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि किसी वस्तु के प्रति अहम आ जाना, यानी ये वस्तु हमारा है, ये दुनिया जो है वो हमारे लिए बना है। आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी हर एक चीज वस्तु को वह सोचता है कि हमारा उसमें वर्चस्व है। आपसे अगर सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो अनुभव किए होंगे
कि आत्म केंद्रित से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु के प्रति आत्म केंद्रित होते हैं, तो अवस्था क्या है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था। यह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा अस्थायित्व का गुण आ जाता है, वस्तु के अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यह क्वेश्चन आपको 2015, 16, 17 में पूछा गया था कि किस अवस्था में बच्चे में वस्तु का अस्थायित्व गुण आ जाता है। वह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अविलोमीय होता है। अविलोमीय कहने का ये मतलब हुआ कि जब ये बच्चा किसी बात की चर्चा करता है, व्याख्या करता है, तो पुनः वह शुरुआत में नहीं आ पाता, यानी अविलोमीय नहीं हो पाता, यानी पीछे लौट कर नहीं आ पाता है। इसी कहते हैं अविलोमीय का गुण। बच्चों में तार्किक चिंतन की कमी होती है। जैसे अगर कोई वस्तु का आकार को बदल दिया जाए तो उसकी मात्रा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात उसे समझ में नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात, इसको समझना होगा। ये कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए उसके सामने एक केजी का वस्तु रखा जाए, 1 केजी का है, सही है। अब इसको 1 केजी के पत्थर को उसको 5 टुकड़े में बांट दिया जाए। अब इससे पूछा जाए कि बताओ इसमें भारी कौन है, तो बच्चा बताएगा क्योंकि यहाँ पे 5 वस्तु है इसलिए 5 वस्तु भारी है, यहाँ पे 1 है इसलिए हल्का है। यानी कहने का मतलब है वो इसका व्याख्या नहीं कर पाता है कि वास्तविक रूप में ये दोनों एक ही हैं, सही है। ये तो क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए तो आप क्या बताएंगे? तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था। यह किसी कमी के कारण से होता है, तो तार्किक चिंतन की कमी के कारण से, नहीं उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक होता है, तो इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन की समस्या से समाधान कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है आप धीरे धीरे बच्चे में तार्किक गुण आ जाता है, जो कि किसी भी समस्या का समाधान वो कर लेते हैं। वो समझने लगता है कि आप जो एक ही द्रव्यमान का 2 वस्तु है, अगर अलग अलग आकृति में रखा जाए लेकिन दोनों का भार एक ही होगा, इसमें समझ में आ जाता है। तो में विलोमीयकरण गुण आते हैं। कहने का मतलब है कि जिस बातों की अगर व्याख्या कर लेता है तो उस बातों को पुनः उसकी व्याख्या कर सकता है, यानी उसमें विलोम का गुण आ जाता है। तो में वर्गीकरण और पूर्ण विश्लेषण करने का गुण आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हेवी आई है, यानी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कि किस उम्र में बच्चों में वर्गीकरण और पूर्ण विश्लेषण का गुण आ जाता है, तो अवस्था है मूर्त संक्रात्मक। तो मूर्त का मतलब क्या हुआ? देखना, यानी वस्तु की आकृति जो उसके सामने दिखता है उसके बारे में सोचना। यानी अगर उसके सामने कोई छाया को रखा जाए, किसी वस्तु को रखा जाए, तो उसके बारे में वो चिंता करने था। मूर्त मतलब जिसको देख सकता है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बच्चे में गणितीय क्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देने जैसी क्रिया को सीख जाता है। यानी कहने का मतलब है इस अवस्था में बच्चे जो है घर में माँ पिताजी ये स्कूल में की मदद से वह गुणा, जोड़, घटाव, भाग की क्रिया एक्टिविटी को आसानी से समझ लेता है। यानी बड़े बड़े जोड़ गुणा को वो आसानी से करने लगते हैं, सही है। नेक्स्ट बात किया जाए, बच्चों में सामाजिकरण का शुरुआत हो जाता है। जैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना सबसे बड़ी बात है। आपसे अगर एक क्वेश्चन आया जाए कि किस अवस्था में बच्चे सामाजिकरण की शुरुआत हो जाता है, तो अवस्था है मूर्त संक्रात्मक अवस्था, सही है। यानी इस समय जो बच्चे जो होते हैं वह समाज के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। यानी अगर उसके सामने अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो कोशिश करता है कि अपनी क्रिया से, एक्टिविटी से उसे अपने ध्यान को अपने ओर आकर्षित करना। यानी सामाजिकरण का गुण ने वह समाज में अपना एक स्थान देने का कोशिश करता है, सही है। नेक्स्ट, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है, औपचारिक। तो इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन गुण आता है। यानी कहने का मतलब है, बात समझिए बात को, पहले था मूर्त, अब हो गया अमूर्त। मूर्त का मतलब जो दिखता है, अमूर्त का मतलब जो नहीं दिखता। यानी कहने का मतलब है कि आप वस्तु के बारे में वो कल्पना करना सीख जाता है। यानी उसके सामने अगर वस्तु को उपस्थित ना रखा जाए तो उसके बारे में वो सोचता है, यानी अमूर्त चिंतन करता है, सही है। अब बात किया जाए, इस अवस्था में को हम किशोरावस्था भी कहते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चे जो हैं हम उसको किशोर कहते हैं, यानी वयस्क होने के प्रवृत्ति में चला आता है, इसीलिए कहा जाता है इस अवस्था को किशोरावस्था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिन प्याजे के किन अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, तो अवस्था क्या है? औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से कितना है? 15 वर्ष के बीच का होता है, सही है। नेक्स्ट बात किया जाए तो अब नेक्स्ट बात किया जाए तो इस अवस्था में बच्चे वर्तमान, भूत और भविष्य को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अब वो अपने बारे में वर्तमान जो भी वो जी रहा है,
भूत जो पहले बीत चुका, अब भविष्य जो आने वाला है, इसके बारे में वो सोचने लगता है और अपनी एक्टिविटी को उसके अनुसार वो ढालने का कोशिश करता है। समस्या का समाधान सुव्यवस्थित ढंग से करने लगता है। यानी कहने का मतलब वो किसी भी समस्या को उसके सामने रखा जाए तो उसे अब सिलसिलेवार ढंग से, यानी उसको व्यवस्थित करके उसका समाधान करने का कोशिश करता है। बच्चों में नैतिक गुण की भावना आती है। यानी कहने का मतलब है नैतिक गुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन प्याजे के किस अवस्था में बच्चे में नैतिक गुण की भावना उत्पन्न होती है, तो अवस्था है औपचारिक संक्रमक अवस्था है, जो कि 12 साल से 15 साल है। यानी कहने का मतलब है बच्चों में नैतिक गुण का प्रभाव होने लगता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किनके साथ कैसा सम्मान किया जाए, किनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, उनके बारे में उनमें गुण चले आते हैं। इस अवस्था में बच्चे परिकल्पना करने के योग्य हो जाता है तथा उनकी व्याख्या एवं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहने इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। यानी कहने का मतलब है संप्रेषण करना, यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, ये कला उसमें बेखूबी से चली आती है। यानी वह चाहता है कि अपनी बातों को दूसरों से बातों के सामने रख के उससे प्रभावित किया जाए, ये गुण उसमें चला आता है। इस तरह प्याजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कि 4 अवस्था इस बात का घोतक है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के 4 विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिनमें कुछ बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से और कुछ का धीमी गति से। कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उनका जो 4 अवस्था है, इन्हीं चारों अवस्थाओं से गुजर के होता है। बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, किसी का औसत गति से और किसी का धीमी गति से। आप अनुभव किए होंगे कि बहुत सा बच्चा देखते होंगे उनका माइंड बहुत तेज होता है, किसी का थोड़ा उससे कम होता है और किसी का बहुत सुस्त होता है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट जो क्लास में लूँगा, जिन प्यास रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, सारा क्वेश्चन मैं कराऊँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।